नमस्ते दोस्तों, आप एक मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं, तो आप सबके मन में एक सवाल आता होगा, पुरानी टैक्स सिस्टम आपके लिए हेल्पफुल है या नई टैक्स सिस्टम? चलो विस्तार से चर्चा करते हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी देख ले। व्हाट अबाउट द न्यू टैक्स रिजीम? न्यू टैक्स रिजीम लिमिटेड डिडक्शंस प्रदान करती है, लेकिन इसमें सैलरी इनकम से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एनपीएस में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए सेक्शन 80 सीसीडी 2 के तहत डिडक्शन इंक्लूडेड है। इसके अलावा कार लीसिंग की तरह दोनों टैक्स रिजिम्स के तहत फोन और व्हीकल रिइंबर्समेंट पर भी कर नहीं लगता है। अब बात करते हैं, कौन सी टैक्स सिस्टम सबसे अच्छी है? कौन सी टैक्स सिस्टम चुननी है, यह पूरी तरह से टैक्स पेयर्स की इनकम के सोर्स और डिडक्शंस की एलिजिबिलिटी पर डिपेंडेंट करता है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस अकाउंट्स में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दोनों अरेंजमेंट्स में अलग अलग होगा। पुरानी टैक्स सिस्टम में मूल वेतन के 10% तक की कटौती धारा 80 सीसीडी 2 के तहत की जा सकती थी। दूसरी ओर न्यू टैक्स सिस्टम में बेसिक सैलरी के 14% की कटौती सेक्शन 80 सीसीडी 2 के तहत की जा सकती है। ऐसे मामलों में जहां टैक्स पेयर्स के पास कटौती या छूट का दावा करने के फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, रिवाइज्ड टैक्स स्लैब के साथ न्यू टैक्स सिस्टम फाइनलाइज्ड रूप से फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 के लिए उच्च टैक्स बचत प्रदान करेगी। इसी तरह जिन लोगों ने कटौती और छूट के लिए अपने ऑप्शन एक्सपायर्स कर लिए हैं, वे न्यू टैक्स सिस्टम पर स्विच कर सकते हैं, क्योंकि यह अधिक इनकम टैक्स बचाएगा और चीज़ों को परेशानी मुक्त भी रखेगा, क्योंकि कटौती और छूट का दावा करने के लिए एविडेंस एंड रिकॉर्ड्स की अरेंजमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नई टैक्स सिस्टम के तहत अलाउएबल डिडक्शंस के बारे में विस्तार से जानकारी है तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो मेरे साथ एडवाइस ब्रेन के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।